नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। जैसा कि आप सभी इंतज़ार कर रहे थे, रिजल्ट आ गया है व्याख्याता परीक्षा का और जैसा सोचा था वैसा तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत अधिक मेहनत की होगी कि जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी, मुझे लग रहा है कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में कि जैसे कोई उन्हें लगाना चाहता ही नहीं था, परीक्षा केवल नाम के लिए गई थी, वो चाहते ये थे कि इनमें से एक का भी सिलेक्शन न हो, लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने डटकर मुकाबला किया और आखिर उन्होंने जीत हासिल की। तो मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई। और जो विद्यार्थी इस पेपर में पास नहीं हो पाए हैं उनको मेरी भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और आप निराश न हों, क्योंकि आपने डटकर मेहनत की है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने मेहनत की है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं। और इस बार तो मैं कहूँगा कि आपकी मेहनत को मैं दोषी नहीं मानूंगा, इस बार व्यवस्था को ही दोषी मानूंगा कि कहीं न कहीं ऐसी व्यवस्थाएं रही है और व्यवस्थाएं ऐसी बन गई है कि विद्यार्थी के लिए जो ये परीक्षाएँ पास करना बहुत ही कठिन तपस्या हो गई है। तो आप सब विद्यार्थी जो है भविष्य के लिए इस प्रकार की योजनाएं बनाएंगे कि जो ये आरपीसी ने चक्रव्यूह रचा है उस चक्रव्यूह को आप तोड़ पाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी जो है अभिमन्यु बनकर निकलेंगे और इस चक्रव्यूह का जवाब देंगे, चक्रव्यूह को तोड़ेंगे। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। देखते हैं रिजल्ट में 1202 कैंडिडेट जो है वो पास हुए हैं और उपरोक्त अनुसार विचारित सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित किए गए सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी SSO ID के माध्यम से रिक्वायरमेंट पोर्टल पर माई रिक्वायरमेंट, उसके बाद डिटेल्ड फॉर्म कम्स स्क्रूटनी और अप्लाई नो का चयन कर अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र भरने हेतु आयोग द्वारा दिनांक 13/8/2026 से 19/8/2026 रात्रि 11:59 तक का लिंक खोला जाएगा। इस क्रम में यह भी सूचित किया जाता है कि विस्तृत आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों की जांच संबंधित विभाग द्वारा ही की जाएगी। अब देख लेते हैं मेरिट, देख लेते हैं एक बार। मेरिट की हम बात करें तो मेरिट केवल और केवल जनरल की ही बताई गई है। मेरिट केवल और केवल जनरल की ही बताई गई है 188.97, 188.97 जिसे कहते हैं जनरल और जनरल वीमेन की। उसके अलावा जनरल में विडो में सभी ले लिए गए हैं, क्योंकि 40% जिनके आए थे, जितनी सीटें थी उतने ही उससे कम लोगों के 40% क्लियर हुए हैं। सबसे बड़ा मामला 40% वाला रहा है। और मैंने जब ये परीक्षा थी उससे पहले वरिष्ठ अध्यापक और इससे पहले मैंने क्या, हर टीचर ने कम से कम 5-5 वीडियो बनाई होगी, मैंने तो 1-2 ही बनाई होगी कि 40% का ध्यान रख लेना, 40% का ध्यान रख लेना, 40% का ध्यान रख लेना, 40% का ध्यान रख लेना। क्योंकि कॉलेज व्याख्याता में ऐसा हुआ था कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे ही रह गए थे। कॉलेज व्याख्याता में ऐसा हुआ था कि बहुत से विद्यार्थी रह गए थे और इस बार हमें डर था कि कहीं यहाँ भी ऐसा न हो जाए, इसीलिए हमने बार बार कहा था और आगे भी यही कह रहे हैं। और डेवोसी में आल और SC की बात करें तो SC के अंदर जनरल, ठीक है ना, पुरुष और महिला सभी के सभी पास हो गए हैं। जिनके 40% बन रहे थे वो सभी पास हो गए हैं। और विडो और डेवोसी के अंदर कोई कैंडिडेट नहीं मिला क्योंकि 40% नहीं आए। ST के अंदर पुरुष और महिला जिनके 40 बन रहे थे सभी पास हो गए। कंडीशन ये होगी कि इसमें भी पूरी सीटें नहीं मिली होंगी और अभी तो कंडीशन दुगने में है, दुगने में सारे आ गए, जबकि कंडीशन ये होती है कि डबल के अंदर तो अगर पोस्ट 1000 है तो 2000-3000 तक ले लेते हैं। अब इधर देखो ओबीसी में देखो तो ओबीसी में कोई मेरिट नहीं है। ओबीसी में जहां अपने आप को 30 मार्क का कहते हैं लोग और सारे के सारे जनरल में चले जाते हैं, वो देखो कोई भी आल के आल ले लिए। कहने का मतलब जितने कैंडिडेट चाहिए थे उतने कैंडिडेट 40% भी नहीं ला पाए हैं। अब ये सारा का सारा दोष मैं आपको नहीं देता हूं, विद्यार्थियों का नहीं है, ये दोष पेपर बनाने वालों का है। जो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उन लोगों के दिमाग में बच्चों के प्रति जो है कहीं ना कहीं कोई, जो ये बार बार आंदोलन किए जा रहे हैं, पेपर आगे बढ़ाए जा रहे हैं, पेपर के लिए तरह तरह के आंदोलन किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो ये पेपर लीक हो रहा है उसकी जो कुंठा है वो कहीं ना कहीं इन विद्यार्थियों को सहन करनी पड़ रही है।
तो इस तरह से आपको बनाना क्या है, हिंदी का व्याख्याता। क्या है सब्जेक्ट? हिंदी। बनाना क्या है? हिंदी का व्याख्याता। पढ़ाना क्या है? हिंदी। और पास किसको करना है? मैथ को पास करना है, मेंटबिलिटी को पास करना है, अंग्रेजी को पास करना है, जीके को पास करना है, ज्योग्राफी को, भूगोल को, हिस्ट्री को, पॉलिटिकल साइंस को, इनको क्लियर करना है। पास ये करने जरूरी है, इनमें नंबर अच्छे आने चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। तो ये सारे के सारे, और जानबूझ के पेपर भी ऐसे देखो, एमबीसी में कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला, एमबीसी में कैंडिडेट ही नहीं मिला भैया। बात करें ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में पुरुष और महिला सभी के सभी, ठीक है ना। एक्स सर्विसमैन में अगर पुरुष की बात करें, जनरल की बात करें तो सभी के सभी ले लिए। बाकी एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, बीएल, और ये इन सब के अंदर एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं मिला आरपीएससी को जो 40% क्लियर कर सके। तो बहुत ही बुरी बात है। 40% को लेकर इस बार आप लोगों ने अभी से तैयारी करनी है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि 40% आप लोगों को किस प्रकार से तैयार करना है, 40% जो मार्क्स है वो कैसे लेकर आने हैं, इस पर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन फिलहाल है कि मुझे लग रहा है कि हम सभी को मिलकर इस 40% का, विशेषकर प्रथम प्रश्न पत्र में 40% है, मैं तो इसका विरोध करता हूँ। द्वितीय प्रश्न पत्र जो विषय है, विषय में आप 40% रखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। विषय में आप 40% रखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रथम प्रश्न पत्र अगर आप 40% रखते हैं तो किसी प्रकार का इसके अंदर कम से कम 40% हटा दीजिए। और मुझे लग रहा है हम सभी को इसका विरोध करना चाहिए। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और निराश न हो। ऐसे जीवन के अंदर बहुत सी परीक्षाएं आती रहती है, इंसान सिर्फ परीक्षाओं के लिए नहीं बना होता है। हमारे लक्ष्य होते हैं, सभी को इस संसार के अंदर लक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन जो अडिग रहते हैं, जो लगातार चलते रहते हैं, ठीक है ना, जो लगातार चलते रहते हैं निश्चय ही मंजिल पाते हैं। तो जो लगातार चलते हैं वो निश्चय मंजिल पाते हैं। और जब भी असफलताएं मिलती है उनसे हमें सीखना चाहिए और अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए और कहना चाहिए कि नहीं, इस बार मैं जवाब दूंगा, मैं मुंह है तोड़ जवाब दूंगा, तुम कैसा भी कर लो, ठीक है ना। आरपीएससी अपनी एड़ी और चोटी का जोर लगा ले। इस बार आरपीएससी अपनी एड़ी और चोटी का जोर लगा ले। मैंने सोचा है तो मैं व्याख्याता बनकर रहूंगा, कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता। ऐसी सोच बनाएं और करके दिखाएं। जय हिंद, जय भारत।